सबको मेरा नमस्कार। देखिए, हम इच संज्ञक सूत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। इच संज्ञक सूत्रों में हम अलंत्यम सूत्र कर चुके हैं। दूसरा सूत्र उपदेशे अज अनुनासिक इत, इसकी भी व्याख्या कर चुके हैं। अब हमारे पास तीसरा इच संज्ञक सूत्र है लशक्व तद्धिते। लशक्व तद्धिते, ये देखिए, ये 6 के 6 इच संज्ञक सूत्र आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, रीट का हो, या फिर कोई भी बाहर से, चाहे आप हरियाणा से, यूपी से, बिहार से, कहीं से भी कोई भी पेपर की तैयारी आप संस्कृत से कर रहे हैं, तो ये जो इच संज्ञक सूत्र हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इनकी व्याख्या को आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इनमें से भी एक या दो प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, तो इनको भी आपको अच्छे से देखना है। चलिए हम करते हैं अपना तीसरा इच संज्ञक सूत्र लशक्व तद्धिते। लशक्व तद्धिते, देखिए लशक्व तद्धिते, पहले तो हम इसको तोड़े, देखो तोड़ के देखिए। ल श, देखो क्व है, व को उ आदेश हो जाता है, किसमें? यण संधि में। तो व को उ यानी क के साथ मैंने जोड़ दिया उ। ठीक है, उ को व करते हैं ना, ये कौन? यण संधि। तो उ को व किया, और मैंने जब इसको तोड़ा तो मैंने व को वापिस से उ कर दिया। तो ल श कु, अब व में से हम अ बाहर निकालेंगे तो बन गया अतद्धिते। ल श कु और अतद्धिते। मैंने आपको बताया है कि कु का मतलब क्या होता है। कु का मतलब क वर्ग। कु चू टू तू पू, ये उदित वर्ण होते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। उदित वर्ण, ठीक है, कु चू टू तू पू, ये कु चू टू तू पू जो होते हैं ये पूरे पूरे वर्ग की बात करता है। जब आपको कहीं पर भी आपको कु मिल जाए, चू टू तू और पू मिल जाए, तो इसका मतलब उस पूरे वर्ग की बात हो रही है। तो कु का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? पूरे वर्ग की बात की जा रही है। कु का मतलब क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से अक्षर आ जाएंगे? क, ख, ग, घ और ड। ठीक है, क, ख, ग, घ और ड, ये हमारे आते हैं क वर्ग में। अब इन्होंने क्या कहा? ल श और क वर्ग की क्या हो जाती है? इच संज्ञा हो जाती है। ल श और क वर्ग की इच संज्ञा हो जाती है अतद्धिते, मतलब तद्धित प्रत्यय से भिन्न प्रत्ययों में। तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं? चले आप बताइए। एक होता है हमारे पास कृदंत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जो धातु के अंत में लगते हैं, और तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो शब्दों के अंत में लगते हैं। ठीक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कृदंत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है। कृदंत प्रत्यय जो धातु के अंत में लगते हैं और तद्धित प्रत्यय जो शब्दों के अंत में लगते हैं। तो ये कह रहा है अतद्धिते, जो तद्धित प्रत्यय के अंत में लगते हैं ऐसे प्रत्यय नहीं होने चाहिए, यानी तद्धितांत प्रत्यय नहीं होने चाहिए। उनसे भिन्न प्रत्ययों में, यानी कृदंत प्रत्ययों में जब ल दे रखा हो, श दे रखा हो और क वर्ग दे रखा हो, तो उसकी क्या हो जाएगी? इच संज्ञा। ठीक है, अब देखो कृदंत में जैसे त्वा प्रत्यय हो गया, ये क्री धातु के साथ लगता है, धातु हो गई क्री, तो हमारे पास क्या बनता है? कृत्वा। धातु के साथ लगा है ना ये प्रत्यय, तो ये क्री धातु के साथ त्वा प्रत्यय लग गया, कृत्वा शब्द बनता होता है। तो यानी कि ये कृदंत प्रत्यय हो गया कत्वा। त्वा, कत्वा नहीं त्वा, इसको कत्वा नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? त्वा प्रत्यय।
तो त्वा प्रत्यय जो है धातु के साथ लगा है, इसलिए त्वा प्रत्यय क्या हो गया, कृदंत हो गया। अब ऐसे ही तद्धित का देख लीजिए, जैसे गो शब्द है उसके साथ मतु प्रत्यय लगा दिया तो हमारे पास बनता है गोमान। अब देखिए ये गो क्या है, शब्द, इन शब्दों के साथ लग रहा है मतु प्रत्यय, तो इसका मतलब शब्दों के अंत में लगने वाले तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो शब्दों के साथ मतु प्रत्यय लगा है, इसका मतलब ये कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय। समझ आ गई ना, डिफरेंस समझ आ रहा है कृदंत और तद्धित प्रत्यय का। भाई मतलब तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों के अंत में लगते हैं और कृदंत प्रत्यय जो होते हैं धातु के अंत में लगते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि अतद्धित है, जो तद्धित प्रत्यय से भिन्न प्रत्यय है। अब भिन्न प्रत्यय कौन सा है हमारे पास, कृदंत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय से जो भिन्न प्रत्यय है उनके ल, श और क वर्ग की इच संज्ञा होती है। ठीक है, तो देखिए अब जैसे, अब इसकी जो वृत्ति दे रखी है वो देख लेते हैं। अब तद्धित वर्ज यानी तद्धित प्रत्यय से भिन्न, तद्धित प्रत्यय से भिन्न प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय से भिन्न, तद्धित प्रत्यय से भिन्न प्रत्यय के आद्या मतलब आदि में, आदि में स्थित। आदि का मतलब क्या हो जाता है, प्रारंभ। देखो क्या है, तद्धित वर्ज मतलब तद्धित प्रत्यय से भिन्न जो प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय से भिन्न जो प्रत्यय है मतलब कृदंत प्रत्यय, उसके आद्या, आद्या देखो इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलता है, प्रत्यय प्लस आद्या, ये बाहर निकल रहा है इसमें से। तो जो तद्धित प्रत्यय से वर्ज है मतलब भिन्न है प्रत्यय, उसके जो आदि में, आद्या मतलब आदि में जो स्थित ल है, श है और क वर्ग है, तीन बात कर दी, ल है, श है और क वर्ग है, उसकी इतः स्यु मतलब इत संज्ञा होती है। देखो वृत्तियों से भी हमें क्लियर अर्थ समझ आ रहा है। क्या, तद्धित प्रत्यय से भिन्न प्रत्यय के आदि में स्थित ल, श और क वर्ग की इत संज्ञा होती है। सूत्र समझ में आया। अब देखो जैसे, जैसे देखो ल के लिए हमारे पास है ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय। अब ल्यप प्रत्यय में देखो इन्होंने क्या कहा है, ल्यप प्रत्यय हमेशा धातु के अंत में लगता है, इसका मतलब ये कृदंत प्रत्यय है। पहली तो चीज हमें ये पता लग गई कि ये तद्धित प्रत्यय नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि जो ये कृदंत प्रत्यय है उसके आदि में स्थित होगा यानी प्रारंभ में स्थित होगा। ये देखो उस प्रारंभ में स्थित ल, श या क वर्ग की इत संज्ञा करनी है, तो ये ल की इत संज्ञा किससे हो जाएगी, लशक्व तद्धिते से, और प की इत संज्ञा किससे हो जाएगी, हलंत्यम से, और ल की इत संज्ञा किससे हो जाएगी, लशक्व तद्धिते से। समझ आ रही बात। ठीक है, और देखो ये तो हो गया ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय के अलावा हमारे श की बात कर रहे हैं। श देखो क्षत्रि प्रत्यय और शानच प्रत्यय, ये भी कृदंत प्रत्यय है। तो क्षत्रि और शानच के श प्रारंभ में है तो इनकी संज्ञा किससे हो जाएगी, लशक्व तद्धिते से। ये देखो श है ना, तो लशक्व तद्धिते से किसकी हो जाएगी, श की इच संज्ञा। तो देखो क्या से होएगी, श के इच संज्ञा हो गई तो हमारे पास अ बच गया, और त के अंदर जो री है, बताओ अब त के अंदर जो री है उसकी इच संज्ञा किससे होगी, क्या है यहां पर, री मतलब स्वर, स्वर उपदेशे अज अनुनासिकित,
उससे इसकी इच संज्ञा हो गई री की, तो हमारे पास शेष बच जाता है अत। देखो कैसे इच संज्ञा सूत्र आ रहे हैं, है ना। अब आपसे पेपर में छतरी दे दिया और पूछ लिया छतरी में त के अंदर स्थित री की इच संज्ञा किस सूत्र से होगी। आपको लशक व तद्धिते भी दे देंगे, आपको उपदेशय अनुनासिक इत भी दे देंगे, हलंत्यम भी दे देंगे, ऐसे सारे सूत्र दे देंगे और पूछेंगे इनमें से किस सूत्र से री के अंदर, स्त्री के अंदर जो री है उसकी इच संज्ञा हुई है। तो आप बता दोगे ना, उपदेशय अजनुनासिक इत से किसकी इच संज्ञा हुई है, री की। उपदेशय अजनुनासिक इत, इस सूत्र को आप पिछली क्लास में जरूर देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि उस सूत्र से किसकी कैसे क्या संज्ञा होती है। ठीक है, तो क्षत्रि का हमारे पास शेष बच जाता है अत। अब शानच है, ये देखो च हलंत्यम, हलंत्यम से अंतिम हल्की क्या हो जाती है, इच संज्ञा। फिर देखो श, श की लशक तद्धिते से इच संज्ञा की, तो हमारे पास श की बच की, तो हमारे पास शेष क्या बच गया, आन। जब श की इच संज्ञा की, देखो शान को कैसे तोड़ेंगे, श आ न, यही है। तो श की इच संज्ञा की, तो हमारे पास शेष क्या बच गया, आन। समझ आ रही है बात। श की इच संज्ञा किससे हो गई, लशक व तद्धिते से। ठीक है, अब फिर इसके बाद तीसरी चीज क्या कर रहे हैं, ल श और क वर्ग की। अब क वर्ग के लिए उदाहरण देखो, त्वा प्रत्यय, त्वा में क देखो प्रत्यय के आदि में आ रहा है, तो इसकी इच संज्ञा किससे हो जाएगी, लशक व तद्धिते से। आ रही है ना बात समझ में। तो इन्होंने यही कहा, प्रत्यय के आदि में ल हो, श हो या क वर्ग हो, उसकी इच संज्ञा हो जाएगी। और वो प्रत्यय कैसा होना चाहिए, तद्धित प्रत्यय से भिन्न प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय से भिन्न प्रत्यय की, यानी कृदंत प्रत्यय के आदि में स्थित ल श और क वर्ग की इच संज्ञा हो जाती है। सूत्र समझ में आ गया। आपको एग्जाम में देखो प्रश्न क्या क्या बनते हैं अब यहां से। तद्धित वर्ज किस इच संज्ञक सूत्र में प्रयोग किया गया है, तद्धित वर्ज का प्रयोग किस इच संज्ञक सूत्र में किया गया है। तो तद्धित वर्ज का प्रयोग किसमें किया गया है, लशक व तद्धिते में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, ल श और क वर्ग की इच संज्ञा किस सूत्र से होती है। ल श और क वर्ग, इसमें से कुछ भी दे दे, क वर्ग का कोई अक्षर दे दिया, ख दे दिया, ग दे दिया, घ दे दिया, और पूछ लिया इसकी इच संज्ञा किस सूत्र से होगी, तो आप बता पाओगे ना अब किससे होगी, लशक व तद्धिते से। ठीक है, हो गई बात। फिर इन्होंने, और अगला प्रश्न बनता है हमारा, लशक व तद्धिते क्या करता है, इच संज्ञा करता है। लशक व तद्धिते सूत्र से क्या होता है, इच संज्ञा होती है। लशक व तद्धिते से क्या होता है, इच संज्ञा होती है। ठीक है, और जैसे ये हमने उदाहरण इसके इतने सारे किए, कैसे कैसे इनकी इच संज्ञा हुई है। अब आप ये कह रहे होगे कि मैडम इच संज्ञा कर रहे हैं, पर इच संज्ञा से तो ये तो लोप ही कर रहे हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जिसकी भी हम इच संज्ञा करते हैं उसका हमेशा तस्य लोपे से लोप हो जाता है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना कि जिसकी हम इन 6 सूत्र, जो इच संज्ञक सूत्र करेंगे हम, इन 6 सूत्रों से जिसकी इच संज्ञा होती है उसका तस्य लोपे से लोप हो जाता है। ठीक है, ये हमेशा होता है। अब एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा था, यस्य इच संज्ञा भवति, यस्य इच संज्ञा भवति तस्य का भवति, जिसकी इच संज्ञा होती है उसका क्या होता है, उसका लोप होता है। आंसर क्या था, लोप।
उसमें लोप, इच संज्ञा, संज्ञा ऐसे करके 4 ऑप्शन दे रखे थे और आंसर था लोप। यस्य इच संज्ञा भवति तस्य लोप भवति, उसका लोप हो जाता है। ठीक है, जब भी अब मैं बोलूं जिसकी इच संज्ञा होती है उसका क्या होता है, लोप हो जाता है, जिसकी इच संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे इच संज्ञक विधायक सूत्र। हमने पहला पढ़ लिया हलन्त्यम सूत्र, दूसरा पढ़ लिया उपदेशे अज अनुनासिकित, और तीसरा सूत्र हमने पढ़ लिया लशक्व तद्धिते। इन तीनों सूत्रों को अच्छे से देख लेना। अगर पहले वाले 2 सूत्र आपने नहीं देखे हैं, पहले उन दोनों सूत्रों की व्याख्या देखना। ठीक है, तो ये तीनों सूत्र अब आपके जहां पर भी प्रयोग हो जाए आपके आंसर गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अगले इच संज्ञक सूत्र के साथ हम अगली क्लास में मिलेंगे। अब तक के लिए थैंक यू।